हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कॉइन कलेक्शन की हॉबी डेवलप कर सकते हो, या फिर कॉइन कलेक्शन यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने भी बहुत ही कम सिक्कों से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और आज मेरे कलेक्शन के अंदर ऑलमोस्ट 400 से 500 सिक्के हैं, और करीब 80 से 100 अलग अलग कंट्रीज के और इंडिया के पुराने नोट्स हैं। डन। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से आप हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर कॉइन या फिर नोट से रिलेटेड नहीं होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम धीरे धीरे करके एक अच्छा कलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, तो इस साल की मैं बात करूं, वैसे तो मेरे पास काफ़ी कॉइन कलेक्ट हो चुके हैं, काफ़ी करेंसी नोट्स भी हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, इंडिया के पुराने नोट्स। बट यदि मैं इस साल की बात करूं, जैसे जो पिछला साल बीता 2021, तो इसमें मैंने काफ़ी डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी कॉइन्स कलेक्ट किए थे और काफ़ी नोट्स कलेक्ट किए। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस साल में मैंने कौन से नोट कलेक्ट किए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मतलब इसके लिए हमें कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी ऐसे सिक्के प्राप्त करते हैं जो काफ़ी रेयर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किन्हीं सिक्कों पे महात्मा गांधी बने होते हैं, कुछ कुछ सिक्कों पे भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, योग दिवस के सिक्के, कॉमनवेल्थ के सिक्के। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे सिक्कों को हम कोमेमोरेटिव कॉइन्स कहते हैं, जो किसी की मेमोरेशन में, याद में इश्यू किए जाते हैं। तो काफी बार आप देखोगे कि नोट में भी आपको 5 रुपए के या 10 रुपए के या 50 या 100 रुपए के काफी पुराने नोट्स मिल जाते हैं। तो आप यदि उनको कलेक्ट करो तो धीरे धीरे अपना कॉइन कलेक्शन बढ़ा सकते हो। तो मैं अपने जर्नी की बात करूं, तो मैंने भी कुछ चुनिंदा सिक्कों से स्टार्टिंग की। उसके बाद अलग अलग सोर्सेज से मुझे कॉइन्स, नोट्स मिलते रहे। जैसे कुछ कॉइन्स मुझे मेरी मदर से मिले जो काफ़ी रेयर थे। दैट वॉज 1 रुपीज कॉइन मेड अप ऑफ सिल्वर। देन आई गॉट सम कॉइन फ्रॉम द फॉरेनर्स, आई एक्सचेंज आर करेंसीज। उसके बाद फिर मैं अपने कॉलेज में जब काफ़ी एनआरआई फ्रेंड से मिला, तो उन एनआरआईज ने अपने अपने कंट्रीज के सिक्के मुझे अवेलेबल कराए। तो जैसे ऑलमोस्ट कंट्री की बात करूँ तो मेरे पास 25 से 30 अलग अलग देशों के सिक्के हैं। फर्दर इसके बाद आई एम टीचर बाय प्रोफेशन, एंड देन आई गोट वेरियस कॉइन्स फ्रॉम माय स्टूडेंट। तो उनकी फैमिली के साथ जब वो फॉरेन विजिट पे गए, तो जैसे रसिया के जो रूबेल होते हैं, रसिया की करेंसी है रूबेल। तो एक फ्रेंड ने मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने रूबेल अवेलेबल कराए। कुछ फ्रेंड के नोन जो हैं वो कजाकिस्तान में एमबीबीएस कर रहे हैं, तो वहाँ से भी मुझे कजाकिस्तान के कॉइन और नोट मिले। तो ऐसे करके धीरे धीरे कलेक्शन बढ़ता रहा। कुछ रेयर कॉइन मुझे मेरे घर में भी मिले। तो आप बहुत ही आसानी से एक अच्छे कलेक्टर बन सकते हैं। सो काफ़ी लोग इस करेंसी कॉइन कलेक्शन को जो है वो वियर्ड तरीके से देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी हॉबी है, अपनी हिस्ट्री को, अपने हेरिटेज को एक प्रिजर्व करने की। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ कॉइन बताऊंगा जो 2021 में मैंने डे टू डे लाइफ में कलेक्ट किए। तो लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी नंबर ऑफ कॉमेमोरेटिव कॉइन आपको दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले मैं सिक्के की बात करूँ तो ये होमी जहांगीर बाबा का कॉइन है। तो ये इनकी हम कह सकते हैं, यदि हम गौर से देखें तो ये इनकी शताब्दी वर्ष, मतलब जन्म दिवस के 100 वर्ष पूरे होने पे ये होमी जहांगीर बाबा इनकी याद में इशू किया गया। इसके बाद हम देखें
तो एक सिक्का आपको अगला वाला योग दिवस का दिखाई देगा दोस्तों, 21 जून को जो हम मनाते हैं। इसके बाद अगला सिक्का केयर बोर्ड का सिक्का है। आरबीआई वाला सिक्का, ये आपने आमतौर पे बाजार में डे टू डे लाइफ में देखा होगा। यदि हम और आगे चलें तो फिर से ये योग दिवस का सिक्का है। तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी कॉइन ऐसे हैं जो अलग अलग मल्टीप्लिसिटी में, मीन्स एक ही तरह के सिक्के भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्टेड है। तो मेरे पास जैसे भी यूनिक सिक्का मुझे मिलता है, मैं उसको यूज़ नहीं करता, उसको प्रिजर्व करता हूँ। तो अगला वाला सिक्का यदि आप देखेंगे तो ये अभिलेखागार नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया का सिक्का है। उसके बाद फिर से ये एक और आपको होमी जहांगीर बाबा का सिक्का दिखाई देगा। उसके बाद फिर से ये योग दिवस का सिक्का। फिर ये सिक्का काफ़ी आम है, माता वैष्णो देवी का। फिर यदि इस सिक्के की बात करूं तो ये सिक्का दोस्तों 20 रुपये का सिक्का है, जो अभी इतना प्रचलन में नहीं है। इसके बाद आपको महात्मा गांधी दिखाई देंगे। फिर यदि नीचे वाली रो में बात करूं तो ये 2010 के कॉमनवेल्थ गेम का सिक्का है, जो भारत में ऑर्गेनाइज किए गए थे दिल्ली के अंदर। इसके बाद ये यदि हम देखें तो जमशेद जी टाटा का सिक्का, ये आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये फिर से वैष्णो देवी का। इन दोनों में अंतर की बात करें तो ये 10 रुपये का और ये 5 रुपये का वैष्णो देवी का सिक्का। फिर से आपको टाटा दिखाई देंगे। उसके बाद ये सिक्का आपको हम कह सकते हैं रिवेन्यू सर्विस से रिलेटेड है, और चाणक्य यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। लास्ट वाला सिक्का खाद्य दिवस, फूड डे और बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस का सिक्का आपको दिखाई देगा। तो ये जो सिक्के हैं इनको कलेक्ट करने में मुझे बिल्कुल भी मशक्क़त नहीं हुई, मेहनत नहीं करनी पड़ी। डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे मिलते रहे मैंने उनको कलेक्ट किया। यदि नोट की बात करूँ तो दोस्तों काफ़ी नोट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये भी मुझे डे टू डे लाइफ में मिले हैं नॉर्मल डेज में। तो इनको मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं है, ना ही मुझे कोई सोर्स से मिले हैं। तो आप भी काफ़ी बार गौर करें तो सामान लेते वक्त आपको जब वापस चेंज मिलते हैं तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी यूनिक नोट मिल सकते हैं। तो जैसे 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का ये नोट। इसके बाद देखें तो ये 5 रुपये के एक तरह के नोट हैं। तो यहाँ पे ये और ये, इन दोनों में थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो फॉर्चुनेटली काफ़ी कॉइन मेरे पास मनमोहन जी के टाइम के भी हैं। जैसे आप इसको गौर करें तो इसमें आपको गवर्नर मनमोहन जी दिखाई देंगे, बट इसमें विमल जालान और अलग अलग गवर्नर आपको दिखाई देंगे। जैसे इसमें आपको विमल जालान दिखाई दे रहे हैं। तो यदि इस नोट की मैं बात करूं तो इसमें भी आपको विमल जालान दिखाई देंगे। और कुछ और मेरे पास 5 रुपये के नोट्स हैं, तो इनको मैं यूज़ नहीं करता। जैसे ही मेरे पास आते हैं तो मैं इनको कलेक्ट करता हूँ। और यदि गौर से देखें तो दोस्तों ये जो 1 रुपये का नोट है, यहाँ पे भारत के गवर्नर के साइन नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो वित्त मंत्रालय के सचिव के साइन हैं। यहाँ पे यदि हम गौर से देखें तो 1 रुपये पे सेक्रेटरी के साइन होंगे, बट 5 रुपये की यदि हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नर के साइन होंगे। इनफैक्ट हर एक नोट पे गवर्नर के ही साइन मिलेंगे, बट जो 1 रुपये का नोट है दैट इज साइंड बाय द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और आप भी बहुत ही आसानी से ये हॉबी डेवलप कर सकते हैं और एक अच्छे जो हैं कॉइन कलेक्टर बन सकते हैं। सो धन्यवाद। आने वाले वीडियो में काफ़ी कुछ और नया कंटेंट हम लेके आएंगे। धन्यवाद।